अभिषेक, आपके पास आते हुए देखिए, मथुरा को प्रोजेक्ट करना, सामने करना, केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट के जरिए पहले छोड़ा था कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, और उसके बाद से धीरे धीरे उस पर फिर बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं गए, लेकिन मथुरा को धीरे धीरे तो ऐसे इश्यूज को उठाकर हिंदुओं को कि जाति से ऊपर उठकर हिंदू होकर वोट करो, ये बीजेपी की कोशिश होती है। क्या वहां पर दिख रहा है इस वक्त? दिखाएं। देखिए, बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार के चुनाव में मथुरा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्रुवीकरण का एक केंद्र नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से, उन्होंने मथुरा के मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देने की बात की। उसके बाद में एक के बाद एक तमाम नेताओं ने सुर के साथ सुर मिलाए थे। हम मौजूद हैं मथुरा के एक पोलिंग सेंटर पर, आप देख सकते हैं भीड़ अच्छी खासी है। सुबह से ही पोलिंग का ट्रेंड जो था वो लगातार शुरू हो गया था और यहाँ पे मतदाता आ रहे थे। यहाँ का समीकरण इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप गन्ना के किसानों का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखाई देता है, जाटों का भी यहाँ वर्चस्व है, और हार्ड कोर अगर तो आप देखें तो हिंदुत्व फैक्टर भी इन तमाम सीटों पर है। श्रीकांत शर्मा की लड़ाई है सीधे तौर पर देवेंद्र अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के कैंडिडेट है, लेकिन प्रदीप माथुर जो कि 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, वो काफी आश्वस्त हैं क्योंकि उनको लगता है कि जमीन के नेता वो है श्रीकांत बाहरी हैं और बाहरी को इस बार बाहर का रास्ता मथुरा की जनता दिखाएंगी, उनका दावा है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं होगी अंजना कि मथुरा के मुद्दे को भुनाकर बीजेपी ने जिस तरीके से तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, अयोध्या काशी की बात मथुरा, और यहाँ लोगों से भी जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहीं ना कहीं माना। एक विकलांग हमको मिले जो कि पूरे तौर पर समर्थन में नजर आ रहे थे कि मंदिर भी बनना चाहिए। और भी वोटर्स उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गौतम। जितेंद्र, बताइए मथुरा की तस्वीर बदली है पिछले 5 सालों में, क्या कुछ यहाँ पे बदली है? बिल्कुल बदली है। पहले की जो सरकार थी उससे आज की सरकार में पूरा क्लियर दिखता है पहले क्या था और अभी क्या है। अच्छा, मंदिर की जो बात हो रही है, भव्य मंदिर, आपको जरूरत लगती है, इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत लगती है हमें, आज के टाइम पे भी और आगे आने वाले टाइम पे भी। जो पिछली सरकारों ने किया है और जो अभी की जो सरकार योगी जी ने जो किया है उसमें आगे होना चाहिए मंदिर का। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। आपको लग रहा है भव्य मंदिर की जरूरत है मथुरा में? जी, भव्य मंदिर की जरूरत है मथुरा में? जरूरत है, लेकिन विभाजन डाल के जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब शांति से बनना चाहिए? शांति से ही बनना चाहिए और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। मथुरा में काम हुआ है, कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव हुआ है लेकिन उस स्तर से नहीं हुआ जिस स्तर से कहा गया था। क्या चीजें और आपको लग रही है, और किन चीज मुद्दे पे काम? देखिए, पूरे शहर की सड़कें सारी खराब है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है शहर के अंदर जो सही हो। सड़कों पे काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। और ऊर्जा की मंत्री यहीं से आते हैं, ऊर्जा है यहाँ पे? ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का कॉस्ट इतना बढ़ा दिया है कि बस पूछिए मत। अच्छा, मतलब बिजली के दाम बढ़े और ऊर्जा मंत्री जब नजर आए थे, जब उन्होंने मतलब वोट मांगी थी, उसके बाद नजर ही नहीं आए। आपका क्या नाम है? विष्णु। आपको लग रहा है कि मंत्री जी ने काम किया है मथुरा में? हाँ, बहुत काम किया है वैसे। और क्या, और मंदिर का निर्माण भी चाहिए आपको? मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का 4 आवाजें, 4 अलग अलग बातें। अभिषेक मिश्र, अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। सुविधा तो थोड़ा सा इंतजार उसके लिए करते हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं मथुरा में लोगों की बात, लेकिन जल्दी से एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। देखिए, किसी को मंदिर चाहिए, कोई कहता है हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, और ये शब्द संजय जी हम लोगों ने पिछले कई दिनों से सुना है, क्योंकि पहले चर्चा होती थी यहाँ वहां की, लेकिन अब आम आदमी भी सड़कों पर जो मिलता है वो बार बार कहता है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होने चाहिए। वो बहुत निर्णायक तरीके से इस बात को बोलता है, लेकिन वहीं पर एक ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो खुलकर कहते हैं कि हाँ, हमें मथुरा में मंदिर चाहिए। सीधे लिए चलते हैं आपको जल्दी से, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एमएलए के काम पर, जात पर या हिंदू मुसलमान पर आज ये निर्णय करना है जनता को। पंकज सिंह वहां से उम्मीदवार हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र, और क्या नोएडा के मामले थोड़े अलग हो जाते हैं, शहरी इलाका है, वहां पे बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, एक तो वोटिंग प्रतिशत भी और नजारा दिखाई। देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि मैं नोएडा के सेक्टर 15A में हूं अंजना, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा या जिस तरीके से शहीद जो है दौड़ दौड़ कर दिखा रहे थे लाइन की, वहां इतनी लंबी लाइन लगी हुई है मेरठ के अंदर, वैसा कोई सीन यहाँ नहीं है। यहाँ लाइन नहीं लगी है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं, और वोटर से ज्यादा यहाँ पर मीडिया आकर भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से सांसद जो है महेश शर्मा आपसे कुछ देर में यहाँ आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। उनके साथ होंगे यहाँ से उम्मीदवार पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जाटलैंड जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। जब बीजेपी की तरफ से जाट नेताओं की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी बैठक में संजीव बालियान ने ये कहा था कि देखिए,
लखनऊ तक आपकी आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती थी, लखनऊ में आपकी सुनवाई नहीं थी, दिल्ली में कम से कम सुनवाई थी। तो संजीव बालियान की भी जो नाराजगी थी वो प्रदेश सरकार से तो थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो सरकार है वो सुनती है हमारी बात को। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेताओं के अंदर एक कम जरूर है कि उनकी बात को लखनऊ में नहीं सुना गया, दिल्ली में सुनवाई होती थी। अब ये देखना है कि क्या बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है 2014, 17 और 19 में जो उन्होंने बैठाई थी, जो कॉम्बिनेशन था सोशल इंजीनियरिंग का, वो सोशल इंजीनियरिंग इस बार फिर से काम करेगी या उसमें जो है वो अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन जो है वो डेंट मार पाएगा, जो 2017 के चुनाव के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी के गठबंधन ने जो है वो डेंट नहीं मारा था और बहुत बड़ा नुकसान जो है अखिलेश यादव को जो है उठाना पड़ा था।